एक बेरहम पिता ने पहले घर में बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या की और बाद में धारदार हथियार से गला काटकर उसे गांव के बाहर गड्ढे में दफना दिया। बेटी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता को बेटी के प्रेग्नेंट होने का शक था, जिसे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस ने बेटी की लाश को गड्ढे से बरामद कर लिया है और ऑनर किलिंग में हुई इस हत्या से सिंधौली के दूल्हापुर गांव में दहशत फैली हुई है। दिल दहला देने वाली इसी बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं आपके सबसे फेवरेट बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24/7। सिंधौली के दूल्हापुर में पिता पुत्र ने मिलकर अपनी ही बेटी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वजह कुंवारी बेटी का गर्भवती होना बताया जा रहा है। ऑनर किलिंग के चलते एक पिता ने अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है। हत्यारे पिता और भाई ने पहले बेटी का कुल्हाड़ी से सिर काटा, फिर उसके शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। बेटी की इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने बेटी के हत्यारे पिता, भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रामचंद्र मिशन इलाके की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वह 3 दिन पहले अपने पशुओं के लिए खेत से चारा लेने गई थी। उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने थाना रामचंद्र मिशन पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वह शिकायत लेकर थाने गई थी, जहां कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल अब पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आज धान की फसल को मंडी लेकर जा रहे किसान को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना बरेली मोड़ से पहले नेशनल हाईवे 24 की है। यहां तिलहर थाना क्षेत्र के गांव बंथरा का रहने वाला किसान रतन सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली से धान को लेकर मंडी जा रहा था। इसी दौरान ट्रॉली में कोई तकनीकी खामी आ गई, जिसको सही करने के लिए रतन सिंह नीचे उतरा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने रतन सिंह को टक्कर मार दी। डीसीएम के नीचे दबकर रतन सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुआया में चोरों ने थाने से चंद कदमों की दूरी पर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवर चुरा लिए हैं। फिलहाल डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस घटना का जल्द खुलासा करने का दावा भी कर रही है। घटना थाना पुआया क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की है। यहां प्रॉपर्टी डीलर और सीमेंट के व्यापारी विजय सिंह के घर पर बीती रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे लगभग 20 लाख रुपए के जेवर और 4 लाख की नकदी चुरा ली है। खास बात यह रही कि थाने से घर की दूरी महज कुछ ही कदमों की है। साथ ही पुलिस भी इस इलाके में गश्त करती रहती है। लाखों की चोरी की घटना के बाद इलाके में चोरों की दहशत बरकरार है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। आज सायापुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में विद्युत कर्मचारियों का पूर्ण कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यहां जिले भर के विद्युत विभाग के कर्मचारी एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उनका कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। आज सदर बाजार पुलिस ने नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े दर्जनों वाहनों के चालान काटे। इस दौरान कुछ 2 पहिया वाहनों को पुलिस कोतवाली भी ले आई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आज जलालाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को दोनों अधिकारियों ने गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण कराने के कड़े निर्देश दिए। सिंधाली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में वन विभाग की पहल पर वन्य जीव प्राणी सप्ताह के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की नैन्सी मिश्रा ने प्रथम, आस्था पटेल ने द्वितीय और ध्रुव राठौर ने तृतीय स्थान हासिल किया है। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने बताया कि वन्य जीव एवं पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के अंग हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमें शुद्ध वायु जल प्राप्त नहीं होगा, जो हमारे जीवन का मूलाधार है। पेड़ों का अवैध कटान नहीं रोका गया और पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया गया तो हमारा जीवन संकट में हो जाएगा। शुद्ध वायु की कमी के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम असामयिक काल के शिकार बन सकते हैं। जिले के जाने माने उद्योगपति माधव गोपाल ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राजस्थान के कोटा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उनके पिता के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उद्योगपति माधव गोपाल ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसका समाचार मिलने के बाद वह उनके आवास पर पहुंचे। निगोही क्षेत्र के गांव राधोपुर के छुन्नालाल ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए दबंगों से जान का खतरा बताया है। छुन्नालाल ने बताया कि 3 दिन पहले गांव के ही करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ निगोही थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। छुन्नालाल का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि अब दबंग राजीनामा करने का दबाव भी बना रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। आज तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सीडीओ प्रेरणा शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। आज संपूर्ण समाधान दिवस में 131 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें से 12 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। तिलहर में विद्युत कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद आज सुबह से ही दफ्तरों में ताले लटके रहे। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आज यहां 42 और संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 65 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 5354 हो गई है। आपको बता दें कि अब तक जिले में संक्रमण के चलते 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 395 रह गई है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आज 50वीं जयंती है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा कटरा के गांव कसरक में आज सुंदरकांड और हवन पूजन का आयोजन कराया गया। साथ ही मिठाई भी बांटी गई। इस दौरान किसान नेताओं ने बाबा टिकैत के त्याग तपस्या के बारे में लोगों को बताकर लोगों में ऊर्जा भरी। इस दौरान जिलाध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि टिकैत के संघर्षों के उदाहरण और किसान की एकता के पीछे बाबा टिकैत का ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। सरकार के सख्त आदेश के बाद 2 किसानों को निगोही क्षेत्र में पराली जलाना महंगा पड़ गया। शासन के आदेश पर निगोही के हरसेली गांव के प्रधान राजकुमार और किसान जंडैल सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सैटेलाइट के जरिए 2 अक्टूबर 2020 को 1:12 पर गांव में पराली जलाई गई थी। सैटेलाइट के जरिए यह पता लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फायर पावर वाली पराली निगोही थाना क्षेत्र में जलाई गई थी, जिसका फायर पावर 10.7 था। आपको बता दें कि पराली जलाने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। मिशन 24/7 सभी किसानों से अपील करता है कि पराली को जलाने की बजाय उसका निस्तारण करें, क्योंकि पराली जलाना गैर कानूनी है, जिसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है।
तेलहर में भाजपा नेता अरुण यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के समर्थन में कृषि यंत्रों का पूजन किया। भाजपा नेता ने सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को किसानों के आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि कृषि सुधार का दावा करने को लेकर बनाए गए कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। आज पुणे में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के मौके पर क्षेत्रीय विधायक चेतराम, अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उप जिलाधिकारी पुणे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और कुछ समस्याओं का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण करा दिया और बाकी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में रौजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा स्थित जी सर्जीवियर फैक्ट्री के मालिक की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि किसान पर हमला करने वाले सर्जीवियर फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वह बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रामनयन वर्मा के बेटे अंकुश वर्मा ने जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में जनपद का नाम रोशन किया है। अंकुश वर्मा को ओबीसी कैटेगरी में 1262वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि जनरल कैटेगरी में 7148वीं मिली है। अंकुश वर्मा ने बीएस पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल और सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मिशन 24x7 उन्हें इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता है। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर साहित्य के लिए भी धनी रही है। यहाँ विद्रोही, विकल और अग्निवेश जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि हुए हैं। ऐसे में आज युवा साहित्यकार कवि विश्वनाथ वर्मा ने भी शाहजहांपुर का नाम रोशन किया है। हाल ही में उन्हें शब्द सुगंध साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा काव्य मनीष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि विश्वनाथ वर्मा ब्लॉक भावलखेड़ा के बसुलिया गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में वह ओसियो फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। मिशन 24x7 परिवार उन्हें हार्दिक बधाई देता है।